अच्छा जी, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कोई कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है जी, और उसका मॉडुलस आपके पास क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं आज, जो कि आपके क्वेश्चन एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस और जो सेट प्रिपरेशन हो गए हैं या और आपके पास ये के और ईटा और टेस्ट की प्रिपरेशन को एमसीक्यूज को आसान बना देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जी, उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो वो हमेशा आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। एंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू जीरो। जब आपके पास रियल पार्ट भी नहीं है, इमेजिनरी पार्ट भी नहीं है, तो आपके पास जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका मॉडुलस किसके बराबर आएगा, जीरो के। कब, जब आपके पास इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू the modulus of negative complex number is equal to the modulus of negative conjugate complex number। ये तमाम आपके पास क्या होंगे, इक्वल आएंगे। कब इक्वल होंगे, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू, z कहां से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि जब कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उससे आपके पास क्या आता है, रियल नंबर आता है। तो वो असल में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखे, स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, एक रियल नंबर है आपके पास, मैग्नीट्यूड है आपके पास, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रियल होगा, सच दैट आपके पास क्या है कि रियल ऑफ z स्क्वायर होगा और इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर आपके पास होगा। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में से, और फोर्थ पॉइंट क्या है, नेगेटिव ऑफ मॉडुलस। अगर आपके पास जब मॉडुलस लेते उसके साथ नेगेटिव है, विल बी लेस देन आर इक्वल टू रियल ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। वो एक्चुअल जो मॉडुलस होगा, अब ये देखिए अगर इसके साथ में माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आ जाए आपके पास, तो यहाँ पर तो माइनस होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फिर आपके पास क्या होगा, लेस होगा, किससे, मॉडुलस ऑफ z से। फिफ्थ जो पॉइंट है, वो फिफ्थ पॉइंट क्या है आपके पास, इसी तरह इसी को जरा कंटिन्यू करें तो हम इसी में कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स इज लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z विल बी लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या है, अगर आपके पास n पावर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आप मॉडुलस लेते हैं, विल बी इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स होल पावर n के बराबर होगा। सिक्स पॉइंट क्या है कि मॉडुलस ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन देयर मॉडुलस विल बी इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ z1 इनटू मॉडुलस ऑफ z2। सेवन नंबर जो पॉइंट है वो क्या है कि z1 डिवाइडेड बाय z2 होल मॉडुलस, यानी फिर z1 और z2 को डिवाइड करने के बाद जब मॉडुलस लेते हैं तो वो क्या होगा आपके पास, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2 होगा। एट नंबर जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस माइनस z2 विल बी लेस देन आर इक्वल टू, किसके से लेस देन आर इक्वल टू होगा, z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। इसी तरह नाइन्थ नंबर जो पॉइंट है आपके पास, हम कहते हैं कि द मॉडुलस ऑफ, ठीक है जी, यहां पर सॉरी माइनस रिमूव कर, z1 माइनस z2, तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू z1 मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। क्लियर, अच्छा जी, इसी को हम अब करस्पॉन्ड करते हैं 10 नंबर पॉइंट, जैसे कि हमारे पास बाइनोमियल के जो फॉर्मूले हैं, हम लिखते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर, अच्छा
तो वो आपके पास हो जाएगा 4ab की इक्वल होता है, और a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसी तरह हम इसको क्या करते हैं, हम इससे भी हमारे पास यही रिजल्ट आता है। हमारे पास क्या है कि z1 प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर है आपके पास, जैसे हमने ऊपर पावर के हवाले से कहा है, तो वो किसकी इक्वल होगा आपके पास, इक्वल टू z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर, और साथ में क्या होगा प्लस 2r रियल ऑफ द z1 इंटू z2 का कंजुगेट, या z1 कंजुगेट इंटू z2 भी हो सकता है। 11 नंबर, अब इसी जो इस दफा हमने प्लस किया है उसका स्क्वायर लेकर एक दफा इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखिए यहां पर z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस आपके पास यहां पर क्या होगा, यहां पर भी प्लस आएगा, प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर, लेकिन माइनस 2r रियल 2 ऑफ द रियल इंटू z1 इंटू z2 कंजुगेट होगा आपके पास। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन स्क्वायर को हम क्या करते हैं, कंबाइन, ये जो हमने अभी मैंने आपको हिंट दिया, यहां पर एक हिंट दिया फार्मूलों से, तो अब इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि z1 प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस इधर प्लस में, ठीक है जी, फिर आपके पास क्या हो जाएगा z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो इससे रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर से रिजल्ट हमारे पास आता है इज इक्वल टू 2 ऑफ द ब्रैकेट मॉडुलस z1 स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस तरह आपके पास आ जाएगा। यही आपके पास इसको क्या करते हैं माइनस में, तो देखिए z1 प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर माइनस मॉडुलस z1 z2 स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या होगा आपके पास 4 रियल ऑफ द z1 इंटू z2 कंजुगेट, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 रियल ऑफ द z1 कंजुगेट इंटू z2। ये कोई 13 पॉइंट्स आपके पास बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एमसीक्यूज को आसान से आसान तर बनाते हैं। अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हैं, इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो आपके लिए तमाम तरह एमसीक्यूज और क्वेश्चंस कोई ट्रिकी नहीं रहेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी और आपके लिए आसान रहेंगे। इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रहेंगे, और इंशाल्लाह और इस तरह के ट्रिक्स और जो हम आसान से आसान जो मेथड्स हैं उसकी तरफ हम आएंगे और उसको आपके साथ शेयर करेंगे। इन वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ ही साथ पेज को फॉलो भी करें। थैंक यू सो मच।